रिया चक्रवर्ती ने बिहार में दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई रोकने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा, बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, केस मुंबई ट्रांसफर हो। रिया ने कहा, सुशांत की मौत के बाद हत्या और रेप की धमकी मिली, मुंबई पुलिस से की शिकायत। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में रिया का कबूलनामा, कहा सुशांत के साथ 8 जून 2020 तक लिव इन रिलेशनशिप में थी। रिया चक्रवर्ती ने याचिका में कहा, सुशांत डिप्रेशन में था, दवाइयां खाता था। सुशांत के परिवार के आरोपों से रिया ने इनकार किया। कहा, मैंने परिवार से सुशांत को कभी अलग नहीं किया। रिया ने कहा, अपने करियर की खातिर सुशांत से दोस्ती नहीं की, घर से कीमती सामान नहीं उठाया। रिया का सुशांत की बहन मीतू सिंह पर आरोप, कहा मेरे परिवार पर दबाव डाला गया। सुशांत के करीबी रिश्तेदार हरियाणा में एडीजी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर सकती ईडी, बिहार पुलिस से एफआईआर और केस से जुड़े दस्तावेज मांगे। सुशांत केस की सीबीआई जांच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ठुकराई। मुंबई में बिहार पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, रिया के साथ सुशांत की कंपनियों से जुड़े दस्तावेज की छानबीन। मुंबई में 3 बैंकों के से बिहार पुलिस ने सुशांत के ट्रांजैक्शन डिटेल लिए। 100 पन्नों के डिटेल के बाद अब होगी आगे की कार्रवाई। सुशांत के सीए के मुंबई पुलिस को दर्ज कराए गए बयान में खुलासा, सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में बड़ी रकम नहीं हुई थी ट्रांसफर। सीए ने जनवरी 2019 के बाद के खर्चों का ब्यौरा दिया। सुशांत के फॉरेन टूर में 55 लाख रुपए खर्च हुए थे। यात्रा के दौरान रिया और उसके भाई भी साथ थे। सुशांत के बैंक अकाउंट से रिया के ब्यूटी पार्लर, बुटीक और पर्सनल खर्च के 5 लाख रुपए खर्च हुए। अकाउंट से कैश ट्रांजैक्शन भी कई लाखों में हुए। सुशांत की बहन मीतू का बिहार पुलिस को सनसनीखेज बयान, कहा भाई से मिलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। मीतू का दावा, सुसाइड से पहले सुशांत रिया में हुआ था झगड़ा। बिहार पुलिस ने सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। अंकिता ने कई बातों का खुलासा किया था। बिहार पुलिस ने सुशांत के कुक का भी बयान दर्ज किया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार भी दाखिल करेगी कैविएट। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी रखेंगे राज्य सरकार का पक्ष। मुंबई पुलिस पर सुशांत के परिवार का बड़ा आरोप, का सुशांत की जान पर खतरे को लेकर पहले किया था आगाह, नहीं हुआ एक्शन। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर निशाना साधा। कहा, पुलिस के पीआरओ की जगह गृह मंत्री कर रहे हैं केस की ब्रीफिंग। आशीष शेलार ने सीबीआई जांच की मांग की। गृह मंत्री अनिल देशमुख के बयान पर हैरानी जताई। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, ट्वीट कर सुशांत के मर्डर की आशंका जताई। 26 पॉइंट्स गिनाए। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 54,000 से ज्यादा नए केस, कुछ मामले 16,39,000 के पार। देश में एक दिन में कोरोना के 783 लोगों ने अब तक कोरोना से दम तोड़ा। 35,786 कुल मृतकों की संख्या। देश में अभी 5,44,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 10,59,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। 21 राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10% से भी कम। राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में 5% से भी कम। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, अगले कुछ दिनों में रोजाना होने वाली टेस्टिंग को 2 गुना करने का प्लान। भारत में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पहले और दूसरे फेज में, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया गर्व की बात। महाराष्ट्र में फिर 11,147 नए केस सामने आए। एक दिन में 266 मरीजों की मौत, अब तक 4,11,798 केस। मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,13,000 से ज्यादा हुआ। एक दिन में 1,233 लोगों की मौत हुई। मरने वालों की संख्या 6,000 के पार। मुंबई में 17,908 बीमारों का चल रहा इलाज, डबलिंग रेट 155 दिन हुआ। मुंबई के धारावी में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 2,500 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में 1,093 नए केस, 29 मरीजों की मौत, 1,091 लोग रिकवर। दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में 14 अगस्त तक कामकाज बंद रहेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया यूपी में एक दिन में मौत का टूटा रिकॉर्ड, 57 लोगों की मौत। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 3,765 लोग संक्रमित। अयोध्या में राम जन्मभूमि के सहायक पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव हुए। 25 जुलाई को सीएम योगी को प्रदीप दास ने कराई थी पूजा। राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा में लगे 16 पुलिस वाले भी कोरोना पॉजिटिव क्वारंटीन में भेजे गए। पश्चिम बंगाल में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। एक दिन में 1,536 नए मामले सामने आए। 46 लोगों की मौत हुई। अब तक 67,692 लोग संक्रमित। बिहार में कोरोना ने फिर 12 लोगों को शिकार बनाया। अब तक 285 लोगों की मौत, 2,082 नए केस के साथ संक्रमितों की संख्या 48,000 के पार। झारखंड में कोरोना के 371 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले, मृतकों की संख्या 103 हुई। गुजरात के एक दिन में 1,159 नए केस, कोरोना मरीजों की संख्या 60,285। मध्य प्रदेश में एक दिन में 834 नए पॉजिटिव मामले, मरीजों की संख्या 31,000 के करीब। राजस्थान में 24 घंटे में 1,156 नए पॉजिटिव केस, 13 लोगों ने दम तोड़ा। संक्रमितों की संख्या 40,000 के पार। हरियाणा में एक दिन में 623 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई। अब तक 417 लोगों की मौत हुई। पंजाब में 511 नए केस, अब तक 15,456 लोग संक्रमित। कुल 370 मरीजों ने जान गंवाई।
आंध्र प्रदेश में लगातार दूसरे दिन 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए। राज्य में कोरोना से 1,30,000 लोग प्रभावित। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 6,128 पॉजिटिव केस मिले। 1,18,632 लोग अब तक कोरोना के शिकार। कुल 2,230 मरीजों की वायरस से मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 5,864 मामले सामने आए। 97 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 2,39,978 लोग संक्रमित। तमिलनाडु के मंत्री सेलार राजू और उनकी पत्नी ने कोरोना को दी मात। मदुरै में समर्थकों ने जमकर स्वागत किया। सड़कों पर फोड़े पटाखे। उड़ीसा में कोरोना का आंकड़ा 30,000 के पार। 24 घंटे में 1,203 नए मामले सामने आए। अब तक 169 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। असम के गुवाहाटी में एक 70 साल के कोरोना मरीज के कोरोना वॉरियर्स के लिए अस्पताल में बजाया गिटार। अस्पताल में भर्ती मरीज झूमते नजर आए। मुंबई के बीकेसी में कोविड केयर सेंटर बनाने में बीजेपी ने लगाया घोटाले का आरोप। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बोले, समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं, मामले की होगी जांच। हरियाणा के फरीदाबाद में पाबंदी के बावजूद मदरसे में बच्चों को पढ़ाने का वीडियो वायरल। हालांकि शिक्षक ने आरोप से किया इनकार। मध्य प्रदेश के सीहोर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। कोरोना पॉजिटिव मरीज को उसकी बाइक से लाया गया कोविड सेंटर। सीएमओ ने कहा, जांच के लिए लाया गया, रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया। बिहार में 1 अगस्त से 16 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन। हालांकि सरकार और निजी ऑफिस 50% कर्मचारी के साथ खुलेंगे। शर्तों के साथ दुकानें खोलने की भी इजाजत। यूपी सरकार ने अनलॉक 3 के लिए जारी की गाइडलाइंस। 5 अगस्त से खुलेंगे जिम। 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। दुनिया भर में कोरोना की चपेट में आए लोगों की संख्या हुई 1,74,00,000 से ज्यादा। 6,75,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया चीन पर हमला। कहा, उन्हें वहीं वायरस को रोकना चाहिए था। देश में राष्ट्रपति चुनाव चाहते हैं ट्रंप। मेल इन वेटिंग पर ट्रंप ने कहा, 2020 का चुनाव अमेरिकी इतिहास का सबसे गड़बड़ी वाला चुनाव होगा। एलएसी पर चीन की सेना के पूरी तरह से पीछे हटने के चीन के दावे को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय का बयान, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट के लिए जल्द होगी कमांडर लेवल मीटिंग। एलएसी पर इंडियन आर्मी ने 35,000 सैनिक तैनात किए। ईस्टर्न लद्दाख की चोटियों पर पूरी मुस्तैदी। गलवान घाटी में शहीद 20 जवानों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में लगाए जाएंगे। सरकार का फैसला। चीन को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर किया भारत का समर्थन। कहा, एलएसी पर एक तरफा सीमा बदलाव की किसी भी कोशिश का विरोध। जम्मू कश्मीर और अयोध्या राम मंदिर पर आतंकी हमले का बड़ा खतरा। अफगानिस्तान में पाक कमांडो दे रहे हैं आतंकवादियों को ट्रेनिंग। अयोध्या में राम मंदिर में के भूमि पूजन की जोरदार तैयारी। अयोध्या के सभी मुख्य स्थलों को सजाने संवारने का काम जारी। अयोध्या में भूमि पूजन के दिन दिल्ली में जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का ऐलान। अमेरिका तक राम मंदिर की धूम। 5 अगस्त को टाइम्स स्क्वायर पर भव्य राम मंदिर दिखेगा। सोनिया गांधी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। रूटीन चेकअप के लिए किया गया भर्ती। सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन का बयान, सोनिया की हालत स्टेबल। भर्ती होने से पहले दिन में सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसदों के साथ मीटिंग की थी। सांसदों ने राहुल को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग की। सोनिया गांधी के साथ बैठक में दिग्विजय सिंह की दलील, मोदी सरकार को घेरते हैं राहुल, उन्हें ही मिले कमान। कांग्रेस की बैठक में कोरोना और चीन के मुद्दे पर चर्चा। सरकार को पूरी तरह विफल बताया गया। सरकार के अध्यादेश पर नजर के लिए कांग्रेस टीम बनाएगी। मीटिंग में सोनिया गांधी ने दिया निर्देश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा, विधानसभा सत्र की तारीख तय होने के बाद विधायकों की खरीद फरोख्त के बड़े रेट। 14 अगस्त तक जयपुर के होटल में ही रहेंगे कांग्रेस के विधायक। काम को पूरा करने सचिवालय जा सकते हैं मंत्री। गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह का बयान, कहा, विधानसभा में सरकार के पास बहुमत। बीएसपी विधायकों का कांग्रेस में विलय का मामला। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी किया। स्पीकर के साथ सभी 6 एमएलए को भी नोटिस। हाईकोर्ट ने 11 अगस्त तक जवाब मांगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने खाली किया दिल्ली वाला बंगला। तय समय से एक दिन पहले बंगले की चाबी थमाई। फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। आज होगी सुनवाई। सीजीआई एसए बोबड़े को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। गृह मंत्रालय का फैसला। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत। शेखपुरा, जमुई, सिवान और बेगूसराय में गिरी बिजली। बिहार में बाढ़ के हालात और बिगड़े। नेपाल की नदियों में पानी बढ़ने से कुछ और इलाकों में घुसा पानी। 12 जिलों के करीब 40 लाख लोग प्रभावित। असम में बाढ़ ने एक और शख्स की जान ली। अब तक 108 लोगों की मौत हुई। 21 जिलों के 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड। सड़क पर यातायात बाधित। दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। उत्तराखंड के मुंशियारी में भी कई जगह पर लैंडस्लाइड। दर्जनों घर चपेट में आए। करीब 1.5 दर्जन लोग लापता। हिमाचल प्रदेश में शिमला समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। लोगों की बढ़ी परेशानी।
यूपी में विकास दुबे के करीबी जयकांत वाजपेयी पर लगा गैंगस्टर एक्ट। जयकांत के 3 भाइयों के नाम भी एक्ट में शामिल। गैंगस्टर विकास दुबे के साथी गोपाल सैनी ने सरेंडर किया। कानपुर कांड के बाद फरार था। नोएडा के सरफाबाद में किडनैप 2 साल का मासूम सकुशल बरामद किया गया। चचेरे भाई ने रची थी साजिश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक लड़की को फायर ब्रिगेड की टीम की सूझबूझ से बचाया गया। ऊंची इमारत की खिड़की से कूदने की कर रही थी कोशिश। उज्जैन में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। युवक ने अपनी प्रेमिका को पुल के नीचे फेंका था। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ। हरियाणा के पानीपत में 3 बच्चों की हत्या को लेकर भड़का गांव वालों का गुस्सा। नेशनल हाईवे पर किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ की महासमुंद में पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। 80 किलो ड्रग्स के साथ 8 स्मगलर गिरफ्तार। यूपी के संभल में बैग लूटने के दौरान बदमाश ने व्यापारी को मारी गोली। व्यापारी की मौत, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के चंदौली में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। बोलेरो गाड़ी की छत और फर्श से करीब 2 लाख की शराब बरामद। जयपुर में डीएम ने पाकिस्तान से विस्थापित 7 लोगों को दी भारत की नागरिकता। नागरिकता मिलते ही विस्थापितों की आंखों में छलके आंसू। पंजाब में 88 पुलिस अफसरों का तबादला। ट्रांसफर किए गए अफसरों में 33 आईपीएस शामिल। अफगानिस्तान में एक कार बम धमाके में 6 लोगों की मौत। हादसे में 30 लोग घायल।